नमस्कार, मैं प्रेम कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एसक्यूएल कमांड्स के लिए। एसक्यूएल कमांड्स के अंतर्गत हम देखेंगे डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड और टीसीएल कमांड। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था एसक्यूएल कमांड्स के डीडीएल कमांड और डीसीएल कमांड के बारे में देखा था। आगे हम आज की टॉपिक में हम देखते हैं सबसे पहले डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो है हमारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड। इंसर्ट हमारे पास हम क्रिएट कमांड की सहायता से डेटा तो क्रिएट कर लेते हैं या डेटा बेस हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन डेटाबेस क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद डेटाबेस में डेटा को डालना जरूरी होता है। तो डेटा में डेटा को इंसर्ट करने के का यूज जो है इंसर्ट कमांड करता है। द इंसर्ट कमांड इज सिमिलर टू द क्रिएट कमांड इन दैट क्रिएट इज न्यू ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। क्रिएट कमांड से न्यू ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। इन द डिफरेंस इज दैट द क्रिएट कमांड इन न्यू टेबल एंड डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर। क्रिएट कमांड नए टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इंसर्ट क्रिएट ए न्यू रो इंसर्टिंग एंड द डेटा इट कंटेन ऑन द एग्जिस्टिंग टेबल। अभी तक हम क्रिएट कमांड से क्या बनाते थे, टेबल का कॉलम बनाए थे। सीधी सी बात अगर हम कहें तो क्रिएट कमांड से टेबल का हम कॉलम बनाते हैं और इंसर्ट कमांड से टेबल के रो को बदलाते हैं। यानी कि पूरा डेटा इंसर्ट करने का काम किस कमांड के द्वारा किया जाता है, इंसर्ट कमांड से किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी क्यूरी किस प्रकार से लिखा जाएगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। क्या लिखा जाएगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर उसके बाद उसकी कॉलम का नेम, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज और फिर उस कॉलम के एक एक करके वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पर सीक्वेंस वही होना चाहिए जिस कॉलम का जो वैल्यूज का सीक्वेंस, कॉलम का जो सीक्वेंस है वैसे उसके वैल्यू का सीक्वेंस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट टेबल जो क्रिएट किया था उस स्टूडेंट टेबल में हम ले रहे हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। वैल्यूज पहले में हमने लिखा था रोल नंबर, दूसरे में नेम, तीसरे में क्लास, तो उसे हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात रहेगी कि जो हमारा वेयर टू और अगर डेट डेटा टाइप है तो उनको हम सिंगल कोड से लिखते हैं। यहाँ पर रमेश और पीजीडीसी ये दोनों जो है इनका डेटा टाइप जो था, कॉलम का डेटा टाइप वो था वेयर टू, इसलिए इसे हम किस में रिप्रेजेंट किए हैं, सिंगल कोड से रिप्रेजेंट किए हैं। अगर हम इस जो हमारे पास डेटा जो हमने इंसर्ट किया था उसे हम देखना चाहते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ, ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करने पर यह रिकॉर्ड हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। इंसर्ट द डेटा इन सम कॉलम इन द टेबल। अब भी हमने देखा कि हमने हमारे पास 3 कॉलम थे स्टूडेंट टेबल में, उसमें तीनों में हमने डेटा इंसर्ट किया। अगर हम चाहते हैं कि किसी एक में हमें डेटा इंसर्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट स्टूडेंट रोल नंबर नेम, हम स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर और नेम इंसर्ट करना चाहते हैं, क्लास इंसर्ट नहीं करना चाहते, तो स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर बस इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि आप उस फील्ड को नल कर सकते हो जो प्राइमरी की नहीं है, परंतु ये अनिवार्य होता है अगर मान लो जाए कोई फील्ड प्राइमरी की है तो उस फील्ड में आप नल डेटा स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि आपका टेबल में डेटा इंसर्ट नहीं होगा अगर वो प्राइमरी की है तो यहाँ पर हम नल के साथ इंसर्ट कर दिए, रोल नंबर और नेम की वैल्यू इंसर्ट किए, क्लास की वैल्यू इंसर्ट नहीं किए। इंसर्टिंग डेटा एट रन टाइम, अगर हमें डेटा को रन टाइम में इंसर्ट करना है, ये जो हम क्यूरी के फॉर्म में परफॉर्म की, तो अगर मुझे क्यूरी के फॉर्म में परफॉर्म करना है तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखना है, तो एक बार मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद उसकी वैल्यूज। यही प्रक्रिया मुझे हर बार करनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास पीजीडीसी की क्लास में 90 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है या बीसीए में या बीएससी में जितने सारे भी स्टूडेंट हैं, मैं सबकी डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूं एक साथ, यानी कि मल्टीपल। मैं सिर्फ रन टाइमर्स केवल और केवल एंट्री का काम करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी इंसर्ट कमांड में फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया है, जिसे हम M% साइन के साथ, M% ऑपरेटर के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं रन टाइम पर। जैसे कि लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और कोर्स, वैल्यूज। यहाँ पर रोल नंबर, नेम और कोर्स का वैल्यू डालने के बजाय हम क्या डाल दिए, M% रोल नंबर, M% नेम, M% कोर्स। तो इसमें जब हम इंटर करेंगे तो हमें क्या दिएगा रन टाइम में,
इंटर द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, आप रोल नंबर इंटर कीजिए। फिर आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ नेम, आप नेम एंटर कीजिए। फिर इंटर द वैल्यू ऑफ कोर्स, फिर कोर्स इंटर कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास मैसेज आएगा 1 रो इंसर्टेड। देन आफ्टर आप उसके बाद सिर्फ स्लैश साइन का, स्लैश कीवर्ड का आप यूज कीजिए और उसके बाद यूज करके फिर से प्रेस कीजिए, तो वापस आपको फिर से मिलेगा इंटर द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, इंटर द वैल्यू ऑफ नेम, इंटर द वैल्यू ऑफ कोर्स। ये आपको वापस अगेन मिलेगा कि रन टाइम में हम एक से अधिक डेटा, मल्टीपल डेटा, तो स्लैश प्रेस करके हम रन टाइम पर एक से अधिक डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफाई द इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इंसर्ट कमांड में डेटा इंसर्ट करते समय हम उसकी इंटीग्रिटी को भी, कांस्टेंट को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इंटीग्रिटी जो कांस्टेंट जो हमारा है वो टेबल को क्रिएट करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो टेबल क्रिएट करते समय हमें ध्यान रखना है कि कौन सी टेबल को हमें नॉट नल रखना है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम हमने विड्थ में डाल दिया नॉट नल। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, अगर क्रिएट टेबल के द्वारा किसी भी डेटा, किसी भी कॉलम को नॉट नल डाल दिया गया है, इसका मतलब हमें उस टेबल के उस पर्टिकुलर रो में डेटा डालना ही पड़ेगा, उसे आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पर जैसे क्रिएट टेबल, जिसके अंदर हमने एक डेमो नाम के टेबल के अंदर क्रिएट कर दिया है रोल नंबर 3 नॉट नल, यानी कि रोल नंबर आपको डालना ही होगा। दूसरा होता है वो होता है यूनिक कांस्टेंट। यूनिक यानी कि आप फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, यानी कि उस फील्ड में केवल और केवल वही एक ही वैल्यू डलेगा। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के रोल नंबर को हमने यूनिक कर दिया है, अगर हमने इंसर्ट किया था रोल नंबर 101, तो अगेन हम 101 इंसर्ट नहीं करेंगे, वो यूनिक रहेगा। एक टेबल में यूनिक और नॉट नल दोनों हो सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्राइमरी की। इंटीग्रिटी कांस्टेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कौन सा, आपका प्राइमरी की। तो इंसर्ट कमांड के बाद हमने देखा इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट में सबसे पहला था आपका नॉट नल, दूसरा था यूनिक और तीसरा है प्राइमरी की। प्राइमरी की हम टेबल में क्रिएट कमांड की सहायता से किसी कॉलम को हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, नॉट नल में डेटा की डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन यूनिक में डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती। तो प्राइमरी की डेफिनेशन ही है यूनिक एंड नॉट नल, यूनिक भी हो नॉट नल भी हो, दोनों को एक साथ कंबाइन करना है, तो हम किसका उपयोग कर लेंगे, प्राइमरी की का उपयोग करेंगे। तो प्राइमरी की डाल देंगे तो हमारा टेबल कैसा रहेगा, उस टेबल का पर्टिकुलर रो की जो डेटा रहेगी वो यूनिक भी रहेगा, जिस कॉलम में हम अप्लाई करेंगे उस कॉलम की जो डेटा रहेगी वो यूनिक भी रहेगी और नॉट नल भी रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा जो कमांड है वो है अपडेट कमांड। इंसर्ट कमांड के बाद आता है अपडेट कमांड। इंसर्ट कमांड और अपडेट कमांड के बीच में हमने इंटीग्रिटी कांस्टेंट को डिस्कस किया है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट को इसलिए डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि कमांड को इंसर्ट करते समय हमने आपको बताया था कि टेबल में जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो पूरे इंटायर कॉलम के डेटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं, इवन स्पेसिफाई कॉलम की डेटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब स्पेसिफाई कॉलम की डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उस समय हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे टेबल में जो रेस्ट ऑफ जो कॉलम छूट रहे हैं वो उसमें अगर कहीं प्राइमरी की है, कहीं नॉट नल है, कहीं यूनिक की है, तो इस सिचुएशन में स्पेसिफिक कॉलम की डेटा इंसर्ट नहीं होगी, बल्कि जिस फील्ड में नॉट नल, यूनिक या प्राइमरी की है उस फील्ड की भी डेटा इंसर्ट करना आवश्यक होगा। अब हमारे द्वारा जो डेटा इंसर्ट किया गया था, इंसर्टेड डेटा में से सपोज दैट हम कोई अपडेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उस टेबल में से कोई चीज़ को हम अपडेट करना चाहते हैं, हमारे द्वारा जो डेटा डाली गई थी उसकी वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड का उपयोग करते हैं। अपडेट कमांड का सिंटेंस इस प्रकार से रहेगा, अपडेट टेबल नेम सेट स्पेसिफिकेशन वेयर द कंडीशन, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर से अपडेट करेंगे। जैसे कि इस टेबल को हम डिस्कस करते हैं, इस टेबल में देखते हैं हमारे पास रोल नंबर, नेम, कोर्स और फीस ये जो दिया गया है, इसमें से रोल नंबर 1000, 1001, 1002, नेम है रमेश, मनीष, रवि, कोर्स है और फी है। सपोज वी कैन अपडेट द फीस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट मनीष, हम चाहते हैं कि मनीष नाम का स्टूडेंट जो DCA का छात्र है उसका हम फीस को अपडेट करना चाहते हैं और उसकी फीस को 8000 से बढ़ाकर हम 10,000 करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्वेरी लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इक्वल टू 10,000।
वेयर द नेम इक्वल टू मनीष, हमने क्या ध्यान दिया, वेयर कंडीशन में दिया, वेयर द नेम इक्वल टू मनीष, यानी कि मनीष नाम के स्टूडेंट की जो फीस पहले 8000 था उसको हमने अपडेट कर दिया कितने में, 10,000 में। तो इस टेबल की सहायता से हमने दिखाया कि अपडेट कमांड कैसे परफॉर्म की जाती है। इसके बाद आता है डिलीट कमांड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो रिकॉर्ड जो डाला गया था उस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है या उसका स्पेसिफिक किसी रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट कमांड का उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी वो कंडीशन के आधार पर ही डिलीट होगा। ड्रॉप कमांड से हम टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, इंटायर टेबल को, लेकिन जो डिलीट कमांड है उसकी सहायता से हम अंदर की जो कंटेन होगी टेबल की कंटेन को हम रिमूव करेंगे। द डिलीट कमांड इज द डीएमएल स्टेटमेंट सिमिलर टू द ड्रॉप इन द डीडीएल, डीडीएल के समान ही होता है, परंतु डिफरेंस इज दैट ड्रॉप कमांड डिलीट ड्रॉप द टेबल बट डिलीट कमांड रिमूव द कॉलम, रिमूव कमांड रिमूव द डिलीट कमांड रिमूव द इंटायर रो ऑफ ए डेटा, उसकी रो को डिलीट करता है स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर। वेयर द एग्जांपल इज दैट हमारे पास ये टेबल दिया गया, इस टेबल में हम अप्लाई कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 1002, हम उस स्टूडेंट को डिलीट कर रहे हैं जिसका रोल नंबर कितना है 1002। तो यहाँ पर देखिए कि सुरेश नाम का स्टूडेंट जो कि डीसीए का छात्र है जिसका फीस 10,000 है वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इसी प्रकार फिर से अगर हम अप्लाई करते हैं डिलीट स्टूडेंट वेयर द नेम इक्वल टू रमेश, रमेश नाम का स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1000 था उसे हम डिलीट करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। नाउ द हमारे पास अगला जो कमांड है वो है हमारा DCL कमांड। DCL कमांड डेटा कंट्रोल कमांड। डेटा कंट्रोल कमांड डेटा को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि डेटाबेस आप बनाए हो तो वो डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन आप किसको किसको देते हो, यानी कि उस डेटाबेस पर कंट्रोल किन किन लोगों का होगा उसके लिए आप परमिशन ग्रांट करोगे, तो उसके आधार पर है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें सबसे पहला कमांड है वो है ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड इज यूज व्हेन वी वांट टू डेटाबेस टू बी शेयर विद द अदर यूजर, अगर हम हमारे डेटा को दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन कंडीशन दैट द अदर यूजर आर ग्रांटेड, तब हमें उन यूजरों को परमिशन ग्रांट करना पड़ेगा। हमारे डेटाबेस को जो शेयर कर रहे हैं उनमें से किस यूजर को कौन सा हम हिस्सा को डेटाबेस का देखने का या एक्सेस करने का परमिशन दे रहे हैं वह ग्रांटिंग से होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ग्रांट प्रिविलेज, ग्रांट के बाद हम क्या लिखेंगे प्रिविलेज, जिसमें लिखेंगे किस ऑब्जेक्ट को किस यूजर को, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रांट सेलेक्ट, हम सेलेक्ट कर रहे हैं ग्रांट सेलेक्ट ऑन द एम्प्लॉय 7 टू द एंड यूजर, सेलेक्ट करने की फैसिलिटी, यानी कि सिर्फ देखने की फैसिलिटी दे रहे हैं किसको, सारे यूजर को, यानी कि हमारा एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है उसके सारे यूजर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर से हमने एक क्वेरी परफॉर्म किया जिसमें लिखा है ग्रांट सेलेक्ट सेलेक्ट इंसर्ट एंड डिलीट ऑन द एम्प्लॉय ऑन द ऑपरेटर, ऑपरेटर नाम के यूजर को हम परमिशन दे रहे हैं कि वो सेलेक्ट भी कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है और डेटा को डिलीट भी कर सकता है। इसी प्रकार से हम ग्रांट इंसर्ट में कौन कौन सा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग को इंसर्ट कर सकता है कौन, एंड यूजर। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा टेबल का या टेबल के किसी स्पेसिफिक कॉलम के डेटा को इंसर्ट करने की परमिशन भी दे सकते हैं, तो ये कहलाता है ग्रांटिंग प्रोविजन। दूसरा होता है रिवोक। रिवोक इज यूज्ड टू व्हेन वी वांट ऑन ए डेटाबेस टू स्टॉप द शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द अदर, हमारे द्वारा ग्रांटिंग परमिशन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी शेयर करने की जो फैसिलिटी दिया गया है अगर हम उसे रोकना चाहते हैं, अब मान लो हम चाहते हैं कि जो इंसर्शन का काम हो चुका है अब हम ऑपरेटर को डेटा इंसर्ट करने की फैसिलिटी नहीं देते हैं, जो डेट था वो क्लोज हो गया, अब इसके बाद कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया जाएगा, इन दैट सिचुएशन हम उसे रिवोक कर सकते हैं, जैसे कि रिवोक इंसर्ट डिलीट ऑन एम्प्लॉय टू द ऑपरेटर। एम्प्लॉय टेबल में ऑपरेटर को हमने फैसिलिटी दिया था ग्रांटिंग के तहत इंसर्ट और डिलीट करने का, तो हमने इंसर्ट डिलीट और सेलेक्ट 3 परमिशन दिया था, इनमें से हम सिर्फ उनके पास सेलेक्ट परमिशन को रखना चाहते हैं, इंसर्ट और डिलीट परमिशन को हम
रोकना चाहते हैं। जैसे क्योंकि फॉर्म का एप्लीकेशन निकला, फॉर्म का एप्लीकेशन लिखने के बाद लास्ट डेट क्लोज हो जाता है, लास्ट डेट क्लोज होने के बाद हम उसको रिवोक कर देंगे, तो वो जो यूजर है वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ उसको देख सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, उसमें कोई नया डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता, नहीं उसमें कोई भी डेटा को डिलीट कर सकता है। लास्ट जो हमारा है वो है TCL कमांड्स। TCL कमांड में सबसे पहला होता है कमिट कमांड। हमारे द्वारा किए गए कार्य को अगर हमें सेव करना है डेटाबेस में परमानेंटली, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमिट कमांड। उसके बाद दूसरा होता है रोल बैक कमांड। रोल बैक कमांड की सहायता से हमारे द्वारा अगर डेटाबेस में कोई परिवर्तन किया गया और हम चाहते हैं कि उसको सेव नहीं करना है, तो उसे हम रोल बैक कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो सेव पॉइंट बनाया है, रोल बैक टू सेव पॉइंट, वो उस सेव पॉइंट तक चला जाएगा। तो इसके लिए सेव पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। तो सेव पॉइंट कमांड क्या होता है? सेव पॉइंट कमांड से हम जब भी यूज करेंगे तो हम एक टेम्पररी एक लोकेशन सेट कर सकते हैं जहां तक डेटा को हमें सेव करके रखना था। द सेव पॉइंट कमांड इज टू टेम्परली सेव द ट्रांजेक्शन एंड दस यू कैन रोल बैक टू द पॉइंट वेन एवर रिक्वायर्ड। आपको लगता है कि जिस आज हमने काम किया उसके लिए सेव पॉइंट बना दिए, कल जो यूजर है हो सकता है उसको आपको टेम्परली काम सिखाना है, तो अगर उसने सही डेटा इंसर्ट नहीं किया, उसने उस प्रकार से उसमें यूज नहीं कर पाया, तो अगर कुछ गड़बड़ी है तो चाहो तो आप जो रोल बैक के लिए जो सेव पॉइंट बनाया है उस सेव पॉइंट को देकर आप उस डेटा को रोल बैक कर सकते हैं। तो आज हमने देखा सबसे पहले देखा DML कमांड, जिसके अंदर हमने देखा इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड के बाद डेटा इंसर्ट करते समय हमें इंटीग्रिटी कांस्टेंट को जानना जरूरी था, इसलिए इंटीग्रिटी कांस्टेंट देखा। उसके बाद हमने अपडेट और डिलीट कमांड देखा। इसके पश्चात हमने DCL कमांड के अंतर्गत ग्रांट और रिवोक देखा। उसके बाद हमने देखा TCL कमांड के अंतर्गत कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट कमांड के बारे में देखा।